नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो में बात करेंगे हिमाचल में 15 जून की बड़ी खबरें, जिसमें आप देखेंगे कि हिमाचल में इन नियमों में किया गया बड़ा बदलाव और साथ में हिमाचल में लेटेस्ट कोरोना वायरस क्या है, क्या स्थिति है और बाहर से आने वाले लोगों के लिए यहाँ से क्या फैसला है और मौसम विभाग और स्कूलों पर भी फैसले की आपको खबरें यहाँ से बताई जाएगी। तो आज का आपसे एक छोटा सा प्रश्न रहेगा कि क्या आपको लगता है कि हिमाचल में जो कोरोना वायरस की स्थिति है वो क्या नियंत्रण में है? अगर आपको लगता है कि स्थिति नियंत्रण में है तो कमेंट में यस लिखें। अगर आपको लगता है कि हिमाचल में कोरोना वायरस की स्थिति नियंत्रण में नहीं है तो कमेंट में नो लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को जल्दी से लाइक अभी कर दें और वीडियो को अब शुरू करते हैं और देखते हैं बड़ी खबरें। यहां से पहली खबर आज की, तो देखिए सबसे पहले बड़ी खबर है हिमाचल में आने वाले लोगों के लिए बनाए क्वारंटाइन नियमों में संशोधन, किसे मिलेगी छूट, जानिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब प्रवासी मजदूर सीधे बागवानी, कृषि और परियोजनाओं के कार्यस्थलों पर जा सकेंगे। तो यहाँ से क्वारंटाइन के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। तो हिमाचल सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए बनाए गए क्वारंटाइन के नियमों में कुछ संशोधन किए हैं। तो इन संशोधनों में कुछ छूटें दी गई हैं। राज्य आपदा प्रबंधन यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की राज्य कार्यकारी समिति ने यह संशोधन किए गए हैं। तो प्रदेश के सभी विभागों व संगठनों, डीसी, पुलिस अधिकारियों, राज्यों के कर्मियों, स्थानीय अधिकारियों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारी जो समिति के दिशा निर्देशों की अनुपालना के जो है निर्देश दिए गए हैं। तो अब आपको बताएंगे कि संशोधित जो नियम हैं उनके अनुसार जो है मानक संचालन प्रक्रिया के तहत अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए औद्योगिक कर्मचारियों, उद्योगपति, फैक्ट्री मालिक, व्यापारी, जो कच्चा सामग्री, सेवा प्रदाता, निरीक्षण अधिकारियों को होम क्वारंटाइन में यहाँ से छूट दी गई है। तो यहाँ से जो नए संशोधन किए गए हैं, जो नई छूट दी गई है, तो इन्हें जो आपको बताया इन सभी को यहाँ से होम क्वारंटाइन में छूट दी गई है। तो उसके बाद आगे आप देखेंगे यहीं से, तो गैर सरकारी संगठन और धार्मिक संस्था का प्रबंधन प्रभारी या मुखिया को भी मिली यहाँ से छूट। उसके बाद देखिए आगे है वैध सहायक दस्तावेज, परमिट व ई पास के साथ प्रदेश में प्रवेश करने वाले जितने भी और देश में अधिक कोविड-19 जहां पे मामले हैं उस जोन से बाहर आने वाले व्यक्ति जो व्यापार, व्यवसाय, रोजगार, परियोजना, सेवा के उद्देश्य तमाम जितने भी ये जो यहाँ से लोग आएंगे उन्हें भी यहाँ से क्वारंटाइन में छूट दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ से ये अब सरकार ने यहाँ से संशोधन किया गया है। जिन जगहों से लोग आ रहे हैं अगर वहाँ पर केस कम है तो उन्हें भी यहाँ से होम क्वारंटाइन में छूट दी जा रही है। तो उसके बाद देखिए परिवहन निगम की वेबसाइट पर दिखेगी बस रूटों की समय सारणी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे तो अब एचआरटीसी की बसों में सफ़र करने के लिए लोगों को रूट व समय सारणी की जानकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। कौन सी बस कितने बजे किस जिले में जाएगी इसका पता आपको वेबसाइट पर चलेगा। तो अब जो है लोगों की सहूलियत के लिए सरकार ने जो है अब निगम की जो वेबसाइट है hrtchp.com पर ये जो है अपलोड कर दी जाएगी। तो समय सारणी आप वहाँ से देख सकते हैं कौन सी बस कहाँ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ये लोगों की एक बड़ी छूट और सहूलियत देते हुए सरकार ने फैसला लिया है। तो उसके बाद देखिए आगे है हिमाचल के निगमों बोर्डों के कोरोना योद्धाओं की मौत पर भी मिलेगा 50 लाख रुपया। तो यहाँ से कोरोना वायरस का खिताब जो है अगर इन्हें भी कोरोना वायरस की लिस्ट में शामिल कर जो है सरकार इनको 50 लाख का मुआवजा देगी। और सरकार ने फ्रंट लाइन में तैनात कोरोना वायरस के जो परिजन हैं उनके लिए भविष्य को सुरक्षित किया है और उन्हें जो है मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अभी तक जो है स्वास्थ्य विभाग, पैरामेडिकल, सफाई से जुड़े योद्धाओं को ही मुआवजा देने की व्यवस्था थी, लेकिन अब हिमाचल के निगमों और बोर्डों को भी जो यहाँ से लोग हैं उनको भी कोरोना योद्धा की वॉरियर की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आप देखिए उसके बाद जो है यहाँ से 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अब होगा 11वीं में स्थायी प्रवेश। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हिमाचल में जो है 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब 10 दिन तक सरकारी स्कूलों में 11वीं में प्रवेश परीक्षा जारी, जो प्रवेश प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद विद्यार्थियों की 11वीं की ऑनलाइन कक्षाएं यहाँ से चल रही हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए फिलहाल प्रोविजनल एडमिशन के आधार पर छात्र छात्राओं की ऑनलाइन क्लासें जो जारी रहेंगी। स्थायी प्रवेश के लिए पिछले रिजल्ट को वेरीफाई कर इसे रेगुलर करने को अलग से शिक्षा विभाग ने स्कूलों को दिशा निर्देश यहाँ से आएंगे। उसके बाद देखिए करोड़ों का सेब सड़ने की आशंका के बीच हिमाचल के बागवान एकजुट हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 2 हफ्तों से सेब सीजन
तो देखिए हिमाचल में जो है सेब का सीज़न लगभग 2 सप्ताह में शुरू होने वाला है, लेकिन कोरोना महामारी के बीच मजदूरों की व्यवस्था यहाँ से नहीं हो पा रही है, जिससे जो है लाखों और करोड़ों का सेब यहाँ से सड़ने की आशंका है। तो इसी बीच जो है नेपाली मजदूरों की व्यवस्था करने में के सरकार के बयान का स्वागत योग्य है, लेकिन तुरंत जमीनी स्तर पर अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो इससे जो है करोड़ों का नुकसान हो सकता है, ये कहना है लाखों यहाँ से जो व्यापारी हैं सेब के। तो इसी बीच जो है उसके बाद फेडरेशन ऑफ एप्पल ग्रोवर्स हिमाचल प्रदेश की विशेष बैठक में मजदूरों की व्यवस्था न होने पर यहां से चिंता जताई गई है। तो उसके बाद अगली खबर देखते हैं। बिलासपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों समेत प्रदेश में नए 19 कोरोना के मामले। जी हां फ्रेंड्स, यहां से बिलासपुर में रविवार को एक ही परिवार के 5 लोगों समेत प्रदेश में 19 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। कांगड़ा में 4, शिमला, सोलन, चंबा में एक मामला और कांगड़ा में 17 मरीज यहां से कोरोना मुक्त भी हुए हैं, जो कि हिमाचल की राहत की खबर है। परंतु लगातार केस हिमाचल में बढ़ते जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बिलासपुर में दिल्ली से लौटे 5 संक्रमित घुमारवीं में संस्थागत क्वारंटाइन किए गए थे और इसके बाद जो है एक सदस्य की रिपोर्ट यहां से कोरोना पॉजिटिव थी। उसके बाद जो है परिवार के सैंपल लिए गए, जिसमें सभी सदस्य यहां से पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसके बाद देखिए उद्योगपतियों, कर्मचारियों, निरीक्षण अधिकारियों को होम क्वारंटाइन में छूट दी गई। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ से अगर बात करेंगे, राज्य आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी समिति ने प्रदेश में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के क्वारंटाइन नियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसमें से औद्योगिक कर्मचारी, उद्योगपति, फैक्ट्री मालिक, व्यापारी, सेवा प्रदाता, निरीक्षण अधिकारियों को होम क्वारंटाइन से यहाँ से छूट दी गई है। लेकिन यहाँ से शर्त यह है कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोग जो हैं कंटेनमेंट जोन से ना आए हों, ये शर्त यहाँ से जरूर रखी गई है। तो हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। तो जी हाँ फ्रेंड्स, वेदर रिपोर्ट की बात करेंगे तो हिमाचल में 19 जून से फिर मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। मौसम विभाग केंद्र की बात करेंगे तो प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में बारिश, अंधड़ चलने और बर्फबारी का यहाँ से पूर्वानुमान बताया गया है। तो 19 जून के बाद जो है ये मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ से 2 बेटियों के साथ निकला जहर, मां की मौत। तो ये खबर आ रही है मंडी जिले की, यहाँ से धर्मपुर उपमंडल के संथोल में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। संथोल के बल्याणी गांव में रविवार दोपहर को एक महिला ने अपनी 2 बेटियों के साथ जहर निगल लिया है, जिसमें महिला की मौत हो चुकी है और बेटियों का यहाँ से इलाज जारी है। तो अभी पुलिस जो है इसके मामले की छानबीन कर रही है। तो उसके बाद देखिए आगे न्यूज़ है, घर से निकलने से पहले चेक कर लें पेट्रोल डीजल के रेट। आज फिर बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो लगातार जो है 9वें दिन भी सोमवार को यानी 15 जून आज भी यहाँ से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। आज दिल्ली में बात करेंगे तो पेट्रोल 48 पैसे महंगा होकर 76.26 रुपये यहाँ से हो चुका है और डीजल की बात करेंगे तो 59 रुपये की यहाँ से बढ़ोतरी की गई है। तो अब देखिए आप लेटेस्ट जो बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट है वो यहाँ से आप देख सकते हैं और लगातार यहाँ से अब जो है पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो लॉकडाउन के चलते हिमाचल में जो अपने देश में ईंधन के दाम में लगातार 82 दिन तक स्थिर बने रहे थे, लेकिन अब इसमें जो है फिर से एक बार उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये है फ्रेंड्स आज की तमाम बड़ी खबरें। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट में जय हिंद भी जरूर लिखें।